साल 1528 मुगल बादशाह बाबर के सिपहसालार मीर बकी की सेना ने अयोध्या को रौंद डाला। देखते ही देखते हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को नष्ट कर बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई। मुगलों ने भगवान के मंदिर को तो नष्ट कर दिया, पर करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा ने प्रभु की वापसी की उम्मीद को कभी नहीं छोड़ा। और अब 500 सालों की लंबी और स्याह रात के बाद 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम एक बार फिर से अपने भव्य मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। स्टोरी जेम्स के इस एपिसोड में आइए जानते हैं भगवान श्री राम के मंदिर के 1528 ईस्वी से लेकर 2024 तक की सिलसिलेवार कहानी। 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ ही उत्तर भारत में हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। 1528 ईस्वी आते आते प्रभु श्री राम का मंदिर भी इसका शिकार हो गया और हिंदुओं को अपने ही देश में अपने आराध्य देव से दूर होना पड़ा। आगे चलकर 1813 ईस्वी में तत्कालीन फैजाबाद के ब्रिटिश ऑफिसर फ्रांसिस बुकनन ने एक रिपोर्ट तैयार की और बाबरी मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर के शिलालेख होने का दावा किया। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के कुछ समय बाद ही हिंदू संगठनों ने मंदिर का दावा पेश करना शुरू कर दिया। साल 1853 आते आते फैजाबाद में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। सांप्रदायिक हिंसा के 2 साल बाद 1855 ईस्वी में जब अंग्रेजों ने हिंदुओं के आंतरिक परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी, तब से हिंदुओं ने राजा जय सिंह द्वितीय द्वारा 1717 ईस्वी में मस्जिद से 150 फीट दूर निर्मित राम चबूतरे के ऊपर पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। 1885 में यह लड़ाई तब अदालत जा पहुंची जब निर्मोही अखाड़े के महंत श्री रघुबर दास ने राम चबूतरे के ऊपर पक्के मंदिर के निर्माण के लिए अदालत से अनुमति मांगी। ब्रिटिश जज ने उनके इस मांग को ठुकरा दिया और अगले कुछ दशकों तक यथास्थिति बनी रही। साल 1934 में अयोध्या में फिर से सांप्रदायिक दंगे हो गए, जिसके फलस्वरूप बाबरी मस्जिद में नमाज अदा करनी बंद कर दी गई। भारत की आजादी के 2 साल बाद 23 दिसंबर 1949 को सुबह चारों ओर यह बात फैल गई कि विवादित ढांचे के अंदर प्रभु श्री राम की मूर्ति पाई गई है। देखते ही देखते यह खबर जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई और अयोध्या में सांप्रदायिक तनाव चरम पर पहुंच गया। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फैजाबाद के तत्कालीन डीएम के नायर को ऑर्डर दिया कि विवाद को शांत करने के लिए जल्द से जल्द मूर्तियों को वहां से हटाया जाए, पर के नायर ने यह कहकर जवाहरलाल नेहरू के आदेश की अवहेलना कर दी कि ऐसा करने से बड़े पैमाने पर दंगे भड़क सकते हैं। इस घटना के कुछ दिन बाद ही फैजाबाद कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को एक विवादित ढांचा घोषित कर दिया और इस पर ताला लगा दिया गया। इसके बाद सालों तक कोर्ट के अंदर निर्मोही अखाड़े और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच लंबी कानूनी लड़ाई चलती रही। श्री राम जन्मभूमि का उद्धार करने के लिए 24 सितंबर 1984 को बिहार के सीतामढ़ी से राम जानकी रथ यात्रा की शुरुआत हुई। 7 अक्टूबर 1984 को यह यात्रा अयोध्या पहुंची और पावन सरयू नदी के तट पर हजारों लोगों ने वापस उसी जगह पर मंदिर बनाने की शपथ ली। इस यात्रा का समापन 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली में होना था, पर उसी दिन सुबह सुबह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो जाने के कारण रथ यात्रा को बीच में ही समाप्त कर दिया गया। साल 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली, पर उन्हें बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कारण यह यात्रा बीच में ही रुक गई। पर यात्रा समाप्ति के पूर्व निर्धारित आखिरी दिन 30 अक्टूबर 1990 को हजारों कार सेवक कर्फ्यू के बावजूद अयोध्या में जमा हो गए और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यूपी के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चला दी, जिसके कारण 55 निर्दोष कार सेवकों की मौत हो गई। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे के पास लाखों कार सेवक इकट्ठा हो गए और देखते ही देखते शाम 5 बजे तक बाबरी मस्जिद के तीनों गुंबजों को गिरा दिया गया। इसके कारण पूरे यूपी में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे और इसकी गूंज 1993 के बॉम्बे बॉम्बिंग्स तक सुनाई दी। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जगह पर एक ट्रस्ट बनाकर श्री राम मंदिर के निर्माण की अनुमति दे दी। इस आदेश के फलस्वरूप अगस्त 2020 में प्रभु श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन किया गया और एक भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को होनी है। हम स्टोरी जेम्स की टीम के ओर से देश विदेश में मौजूद सभी राम भक्तों को इस पावन दिन की बधाइयां प्रेषित करते हैं और उन सैकड़ों ज्ञात तथा अज्ञात कार सेवकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इन 500 सालों की लंबी लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जय श्री राम, जय भारत।